कंचनपुर का एक ये ह्यूज कसिनो है। इसमें कसिनो की कई मशीनें, कई इसके कमरे हैं जहां पर कि कुछ जगह उपद्रवियों से वो बच गया। यानी कि अगर हम आपको दिखाएं कि कसिनो कैसा होता है तो आप इसको अंदाज़ा लगेगा। देखिए, ये कसिनो खेलने की जगह है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर कसिनो एंजॉय करते हैं। और इस तरीके के बोर्ड हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टूटे फूटे बोर्ड, और यहाँ पर चारों तरफ से टूरिस्ट आने वाले लोग इसे एंजॉय करते हैं, बैठते हैं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है नेपाल के टूरिज्म का। नेपाल में अगर कोई आता है टूरिस्ट तो उसके पीछे की वजह भी यही है। तो ये हिस्सा जो हमें बचा हुआ दिख रहा है, जरा कसिनो के बारे में बताइए। क्या बचा हुआ है? अब यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। आने के बाद 2 घंटा 4 घंटा, क्या कि उन लोगों को लौट के भी जाना है। तो जाने से पहले जो लोग खेल रहे, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। तो इस तरह से एंजॉय करके उन लोगों को खाने का फ्री है, ड्रिंक, डांस फ्लोर वगैरह सब। डांस फ्लोर है ये ऐना तोड़ दिया है, तो डांस फ्लोर वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हम आपको ठीक इसका दूसरा पक्ष दिखाते हैं। आपने देखा कि कसिनो किस तरीके से है, जो बचे हुए कसिनो है, लेकिन दूसरी तरफ का हाल देखेंगे तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से उपद्रवियों ने इसे तोड़ा है। अब ये उनके डांस फ्लोर, ये सब तमाम जो कसिनो के हैं, इसको तोड़ फोड़ करके बर्बाद किया गया। लेकिन खैर अब धीरे धीरे इसको वापस लाने की कोशिश हो रही है। और हम आपको दिखाते हैं फिर वही हिस्सा कि किस तरीके से जो दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरे बोर्ड हैं इसके, ये पूरी तरीके से तहस नहस किए जा चुके हैं। तो आप देखें, एक तरफ आपको कसिनो के कुछ बचे हुए बोर्ड दिखाई देंगे, लेकिन बाकी सब जगह ये पूरी तरीके से इस वक्त बर्बाद हो चुका है। आप लोगों में से कोई था उस दिन यहां पर? आप थे? तो ये हाल है कसिनो का, नेपाल की टूरिज्म का एक कह सकते हैं कि अहम पार्ट, जो अब भारी नुकसान में जा चुका है। लोगों के लिए कम से कम इसे दोबारा से रिवाइव करने में करोड़ों रुपए लगेंगे, वक्त लगेगा। और जब तक नॉर्मलसी नहीं आती तब तक शायद यहाँ आने वाले लोग भी ना आए। तो इस कसिनो से जुड़े हुए रामकृष्ण चक्रधर हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये सब मशीनें जो दिख रही हैं, इसका जो हाल हमें दिखाई दे रहा है, ये कितना नुकसान हुआ? कौन कौन सी मशीनें हैं? ये तो हम लोग करीब 30 ठो मशीन ये डैमेज हो गया, 30 पीस। जो एक मशीन का करीब पड़ेगा 25 लाख एक मशीन का। और जो बड़ा वाला जो पड़ा हुआ है, जो बोर्ड, जो बड़ा वाला जो 2 टेबल है, इसका करीबन एक मशीन का 3.5 करोड़ पड़ेगा। तो उधर वाला है जो 4 ठो मशीन है, वो 2 करोड़ वाला है। तो इस हिसाब से हम लोगों का 12 से 14 करोड़ का हम लोगों का नुकसान हुआ है। अब कैसे इसका भरपाई होगा मालूम नहीं है। तो ये आपको लग रहा है कि इसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए इंश्योरेंस क्या करेगा, क्या कहेगा, कितना देगा। लोगों का विश्वास लौटेगा जल्दी, ग्राहकों का? अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 10-12 रोज लगेगा। इसको हम लोग इसको फिर साफ करके, फिर वो सामान मंगा करके, फिर मंगा के बना के फिर चालू करेंगे, फिर हो जाएगा। तो ये हाल है, इतना नुकसान हुआ है। और कोई एकमात्र कसिनो नहीं है, पूरे नेपाल के कई कसिनो को इसी तरीके से उसमें तोड़फोड़ की गई है। और लोग कहते हैं कि ठीक है, आंदोलन सही है, बहुत सारे लोग आंदोलन को जस्टिफाइड मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई गई है और खास करके लूटपाट की गई है, उनका मानना है कि इस आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग घुस गए जो अराजक थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। संदीप दुबे और अभिषेक वर्मा के साथ कुमार अभिषेक, कंचनपुर, नेपाल आज तक।